हेलो बच्चों, अब हम मृदा प्रदूषण देखेंगे। मिट्टी के भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणधर्मों में प्राकृतिक रूप से और मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसकी उत्पादक क्षमता में कमी आती है, तब मिट्टी का प्रदूषण हुआ है, ऐसा कहते हैं। मिट्टी का प्रदूषण अर्थात ही मृदा प्रदूषण है। अब हम देखेंगे मृदा प्रदूषण के परिणाम, उसके क्या परिणाम होते हैं। कारखानों का क्षारयुक्त अम्लयुक्त पानी मिट्टी में मिलने से मिट्टी अनुपजाऊ होती है। रेडियोधर्मी पदार्थ और अन्य प्रदूषक मिट्टी में से फसलों, पानी और मानव भोजन श्रृंखला में से प्रवास करते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण का खतरा बढ़ा है। कारण विषैले पदार्थ मृदा में से नज़दीक के जल स्रोत अथवा रिस कर भूगर्भ जल में प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार जीवाणु के कारण विविध रोगों का प्रसार होता है। अब हम देखेंगे मृदा प्रदूषण का वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के साथ संबंध। गीले कचरे का खाद में रूपांतरण न करके वो उसी स्थान में रहने पर मिट्टी का प्रदूषण होता है और बाद में वह सड़ता है, विलंगन होता है, जिससे उसमें हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि होती है। उसमें कृमि तैयार होते हैं और वे बहते पानी में मिलकर पानी का प्रदूषण होता है। कृषि के लिए कीटनाशकों का, रासायनिक उर्वरकों का, तृणनाशकों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण मृदा प्रदूषण होता है। कीटनाशक और तृणनाशकों का अधिक मात्रा में उपयोग करने पर उस फव्वारे के कारण वे रसायन हवा में मिलते हैं और वायु प्रदूषण होता है। उसी प्रकार से रासायनिक खादों का अधिक मात्रा में उपयोग करने पर वे रसायन पानी में मिलते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। मानवीय मल मूत्र, जानवर, पक्षी इनकी विष्ठा मिलने में मिट्टी में मिलने के कारण मृदा प्रदूषण होता है। यह गंदगी उस स्थान पर जैसे के वैसे रहने पर उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें बाहर निकलती हैं और दुर्गंध फैलती है। ये गैसें हवा में मिलती हैं और वायु प्रदूषण होता है। यही गंदगी यदि पानी में मिलती है तो जल प्रदूषण होता है। इस प्रकार हमने देखा कि मृदा प्रदूषण का वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के साथ संबंध। अब हम आगे देखेंगे प्रदूषण, उस पर प्रतिबंध व नियंत्रण। प्रदूषण नियंत्रण और नियमन और उसे रोकने के लिए भारत सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं। जैसे पहला है जल प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 1974। दूसरा हवा प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 1981। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जैववैद्यकीय कूड़ा, धोखादायक उत्सर्ग, ठोस कचरा, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, इन सभी के विषय में विविध नियम और कानून अस्तित्व में हैं। कारखानों, औद्योगिक वसाहतों में, महानगर पालिकाओं, जिला परिषदों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों इत्यादि संस्थाओं द्वारा उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में नियमों का पालन होता है या नहीं, इस पर निगरानी रखने का काम महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडल और केंद्रीय प्रदूषक नियामक मंडल अथवा शासकीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है।